हर कोई आपको बताएगा कि मेरी जर्नी 5 साल की है, मैं ट्रेडिंग 7 साल से करता हूँ, मैं ट्रेडिंग 3 साल से, 4 साल से करता हूँ। लेकिन हमेशा की तरह सिर्फ़ और सिर्फ़ वाईटीवी पर आपको मेरे 5 साल पहले के ये ट्रेडिंग जर्नल देखने को मिलेंगे। मेरी हैंडराइटिंग देख सकते हो, उस टाइम के स्टॉक्स देख सकते हो, उस टाइम की मेरी एंट्री, एग्ज़िट क्या पैटर्न था, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस मैं किस तरीके से लिखता था कि भाई मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को वो नहीं करना है, मैं इस तरीके से नोट्स बनाता था। ये सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है आज के वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक इसलिए आपको देखना है क्योंकि स्टार्टिंग में किस तरीके से आज जो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछते हो कि सर आपको ये कैसे समझा कि मार्केट ऊपर जाएगा, आपको ये कैसे समझा कि आज बाय नहीं करना है, आज सेल नहीं करना है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, डेफिनेटली होता है, हर किसी का होता है, हर ट्रेडर का होता है। ड्रॉडाउन फेज भी आता है, प्रॉफिटेबल फेज भी आता है, लेकिन एक कर्व जो है अपना अकाउंट का धीरे धीरे इस तरीके से कैसे बढ़ता हुआ रखना है वो आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे एक्सपीरियंसेस से ही आता है। तो सीधा हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं मेरे ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर एंड आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से मैं लिखता था, किस तरीके से मैं समझता था, किस तरीके से मैंने ट्रेडिंग सीखी है। क्योंकि बातों में हर कोई बताएगा कि मैंने ट्रेडिंग ऐसे सीखी वैसे सीखी, लेकिन ट्रेडिंग एक्चुअल में खुद से ही सीखी जाती है, खुद के एक्सपीरियंसेस से सीखी जाती है। एंड आप जिस तरीके से अपना एक रूटीन सेटअप करते हो कि डेली उठते हो, कितने बजे ट्रेड लेते हो, कितने बजे आपको ट्रेड मिलता है, क्या सेटअप मिलता है, कितनी क्वांटिटी मिलती है, कितने पॉइंट्स कैप्चर करते हो, क्या सेटअप था, क्या लॉजिक था, क्या साइकोलॉजी थी, क्या मिस्टेक आपने कर दी, वो सब कुछ कैसे मैं लिखता था वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो सीधे आज चलते हैं अभी हम लोग मेरे ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर। सो ये है मेरे बुक्स और मैं आपको हर बुक से थोड़ी थोड़ी चीजें जितनी हो सके उतनी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ सो दैट आप लोगों को एग्जैक्ट आइडिया है। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं 2020 से और आप लोगों को आज मैं बताऊंगा कि सबसे पहले मैंने क्या इसमें लिखा था, 30 रीजंस व्हाई आई चोज ट्रेडिंग। यहाँ पे आप अगर डेट देखते हो मेरे ट्रेड्स की 3 दिसंबर 2020 की डेट है, तो डेली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 4 दिसंबर की डेट है यहाँ पे इस तरीके से, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखा है कि इतना है, ओनली इन रेंज मार्केट है, फिर आज बिजी लेवल क्या है ये, बाय लेवल बिकम्स रेजिस्टेंस है, फिर ये इस तरीके से जो भी मैंने लिखा, बाय लेवल बिकम्स रेजिस्टेंस व्हेन ओपन गैप डाउन। तो गैप अप गैप डाउन खुलने का बहुत ट्रेंड आया था बैंक निफ्टी में जब मैं ट्रेड करता था। तो बैंकिंग स्टॉक्स में ये HDFC का मेरा ट्रेड है, ये HDFC और टाटा मोटर्स के लिए सेटअप मैंने प्रिपेयर किया था कि कल मैं क्या करूँगा इस तरीके से। तो सारे सिनेरियोज मैंने बताए कि गैप डाउन खुला तो ऐसा होगा, गैप अप खुला तो ऐसा होगा, राइट। सो IRCTC में मैंने यहाँ पे लिखा था कि कल मैं क्या ट्रेड करूँगा, ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे स्टॉक्स फॉर 8 दिसंबर, ये नेक्स्ट डे में कौन से स्टॉक्स में बाय करूँगा, देखो बाय अबव ये, सेल बिलो ये, ऐसे एनालिसिस करके एक दिन पहले मैं रखता था। और दूसरे दिन पे ट्रेड 1 HDFC लाइफ बाय एट 651, SL एट 649, टारगेट एट 660। सेटअप ये था, हाई ये था, बाय लेवल ये था, टारगेट वाज 660, वाज वेटिंग फॉर टारगेट विद ट्रेलिंग SL 650, 1.6 रुपीज रिस्क, 6 पॉइंट टारगेट वाज अचीव्ड, मतलब टारगेट हिट हो गया था। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा 30 रीजंस व्हाई आई चोज ट्रेडिंग में मैंने क्या क्या लिखा था। मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप लोगों को ना हमेशा वाई आपका पता होना चाहिए। और ये जो मैंने लिखा है 30 रीजंस व्हाई आई चोज ट्रेडिंग, उस टाइम पे मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे 2019-2020 में। तो उन लोगों का ऐसा कहना था कि पहले आप आपका वाई ढूंढो, पहले आप आपका पर्पस ढूंढो। तो मैं जो भी सीखता था किसी से, डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, उसको मैं यहाँ पे लिख के निकालता था। तो मेरा पहला असाइनमेंट था, खुद को मैंने बोला था कि 30 रीजंस व्हाई आई चोज ट्रेडिंग, मैंने ट्रेडिंग क्यों चूज करी है। उसके मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ। देखो, आई चोज ट्रेडिंग एज माई करियर because I will be financially free. I will give gifts to people who helped me and my family in our struggling phase. Wow. I will buy a Toyota Fortuner and many other cars whenever I want. Wow. मतलब आप देख रहे हो कि मैं, ये तो मेरे को आउट ऑफ स्क्रिप्ट आ चुका है, मेरे को पता भी नहीं इन रूल्स में ये भी मैंने लिखा होगा और ये अभी वीडियो में आ जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपको पता है कि ये तो 2020 का रजिस्टर है, लेकिन 2023 में फिर मैंने फॉर्च्यूनर बाय करी थी, शायद 2024 में बाय करी थी। तो इस तरीके की चीज़ें, आई विल बाय लाविश प्रॉपर्टी व्हेन आई वांट, आई विल बाय फ्लैट्स इन हाई टावर्स विद बेस्ट इंटीरियर्स, वाओ, आई विल गिफ्ट कार्स टू माय मॉम डैड एंड ब्रदर, वाओ। ये देखो, आई विल ट्रैवल टू दुबई एवरी मंथ एंड व्हेनेवर आई वांट। भाई ये तो इतना सच हो चुका है। तो 30 रीजंस व्हाई कि ट्रेडर क्यों बनना है, तो अपनी ड्रीम्स को, अपने सपनों को इस तरीके से लिखना था। मतलब मेरे लिए भी ये मैं पढ़ के नहीं आया हूँ, मेरे पास ये बॉक्स में पैक थे मेरे रजिस्टर्स, तो वीडियो बनाने के लिए सीधा मैं उसको लेके आ गया। तो मैं खुद यहाँ पे शौक हो रहा हूँ। तो दुबई कभी भी जा सकता हूँ, हर मंथ जा सकता हूँ। तो आपको पता ही है मैं कभी भी जा सकता हूँ। आज मेरे पास ऑलरेडी एमिरेट्स आईडी है,
एवरी मंथ ऑलमोस्ट मेरा होता ही है दुबई। तो ये सारी चीज़ें जो लिखी है उसको प्रॉपर उसमें एफर्ट्स डाले हैं तब कहीं जाके आज ये सारी चीज़ें पूरी होती है। आई विल ट्रैवल द वर्ल्ड, इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। आई विल गिव बैक टू माई मॉम द बेटर लाइफ विच शी डिजर्व्स। वाओ, ये देखो ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी। आई विल बी माई ओन बॉस एंड लिव लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई है और ये देख के मुझे खुद इतना अच्छा फील हो रहा है कि वीडियो बनाने के बहाने मैं खुद अपने जो पास्ट में मैंने आप बोल सकते हो कि सपने देखे थे, तो उसको क्या क्या पूरा हुआ है क्या क्या नहीं हुआ है वो मुझे यहाँ पे अभी पता चल रहा है। तो इससे आपको भी स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, ट्रेडिंग जर्नल जब आप बनाते हो तो आप लोग भी 30 रीजंस व्हाई यू वांट टू बिकम अ ट्रेडर ये आपको लिखना पड़ेगा। और डेफिनेटली आपको ऐसे ज़रूरी नहीं है कि मैं समाज का भला करना चाहता हूँ, मैं सोशल वर्क करना चाहता हूँ, ऐसे अच्छे आंसर नहीं। सेल्फिश होकर लिखो कि आपको क्या चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आई विल एंजॉय द लाइफ टू द फुलेस्ट, आई विल ट्रैवल टू दुबई, आई विल बाय कार। तो मैंने सब मेरे लिए ही लिखा है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ इसमें सोशल वर्क का लिख दूंगा तो ही मेरे सपने पूरे होंगे। ये मैंने लिखा था और जब सपने पूरे होते तब मैं डेफिनेटली जिसको हेल्प कर सकता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ वो सारी चीज़ें मैं करता हूँ। तो इस तरीके से आपको ना एक्चुअल में जो आपको चाहिए वही आपको मतलब ये करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और पॉइंट मुझे दिख रहा है, आई विल गो ऑन रोड ट्रिप्स इन माई लग्जरियस एसयूवीज विथ माई फ्रेंड्स। बताओ, लग्जरियस एसयूवीज, फॉर्च्यूनर, डिफेंडर, मेरे दोस्तों के पास रोल्स रॉयस है, मर्सिडीज है, पता नहीं सारी गाड़ी है, मतलब मैक्लारेन से लेके तो हर गाड़ी है ग्रुप में। तो मैंने लिटरली यहाँ पे जो लिखा है ना वो एक्चुअल में पूरा हो चुका है, जो चीज़ें आपको भी पता है। तो ऐसी सारी चीज़ें। ओके, एफर्मेशंस, यहाँ पे जो एफर्मेशंस है ना, एफर्मेशंस लिखने ज़रूरी होते हैं एज अ ट्रेडर। आई एम अ कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर, आई एम अ रिच ट्रेडर, आई ग्रैब बिग प्रॉफिट्स इन माई ट्रेड्स, I am a successful trader, I will always do the right thing, I will always take the best trades, I am getting richer day by day, my net worth is growing every day, I will celebrate my 22nd birthday in Dubai in Burj Khalifa on 9 December 2021। जो चाहिए वो लिखो और वो सारी चीज़ें पूरी होंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया एक आप लोगों के लिए मोटिवेशन, जो कि ऑब्वियसली मैंने ही लिखा था, अपने लिए लिखा था। और अपने लिए लिखते लिखते पता नहीं आज लाखों लोगों के हेल्प में ये सारी चीज़ें काम आएगी और आ रही है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ट्रेड्स के ऊपर कि ट्रेड्स में कैसे करता था। तो जर्नल में ऐसे करता था कि स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट डे। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं बैंक निफ्टी या निफ्टी में नहीं, मैं पर्टिकुलरली स्टॉक्स में करता था। डेली 4-5 स्टॉक्स में निकालता था एंड 4-5 स्टॉक्स को इस तरीके से लिख के रखता था कि इसमें बाइंग का ट्रेड बनता है 847.80 के ऊपर मेरे को बाय करना है, ये इस तरीके से निकाल दिया। सेकेंड डे जब होता है इसके नीचे ही पहला ट्रेड मैंने ले लिया श्रीराम ट्रांसपोर्ट में। उसके बाद यहाँ पे आप अगर देखते हो तो इतने इतने पे बाय किया, इतना इतना एसएल था 941। पिवट लेवल उस टाइम पे बहुत चलते थे, पिवट लेवल्स में देखता था। पैटर्न था फिबोनाची सपोर्ट, इस तरीके का ड्रॉ भी कर देता है ग्राफ, 10 पॉइंट का टारगेट हिट। तो जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो बाय अबव 1044, तो मैंने यहाँ पे कर लिया था बाय 1047 के आसपास, एसएल इतना इतना लगा था। जो मैंने एनालिसिस किया था उसमें से मुझे इसमें ट्रेड मिला और मैंने 10 पॉइंट का टारगेट इसमें अचीव कर लिया था। इस तरीके से ट्रेड टू सेल एस्कॉर्ट्स एट 1401, ये इस तरीके से मिस्टेक यहाँ पे मैंने कर दी, एसएल हिट हो गया था मेरा। ये देखो एसएल हिट जो है आपके सामने, एसएल हिट हो गया था। मिस्टेक ऑलरेडी गैप अप एंड टेकन सपोर्ट एट पिवट। तो मैंने यहाँ पे मिस्टेक करी, मैंने लिख दिया। उसके बाद ट्रेड थी। आप बोल रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा ट्रेड्स आप लेते थे, तो कैपिटल भी उस टाइम पे बहुत कम हुआ करता था। कैपिटल 5-10 हज़ार रुपये होगा मैक्सिमम, और उसी में छोटी छोटी क्वांटिटी, एक क्वांटिटी का भी 2 क्वांटिटी, लेवरेज बहुत ज़्यादा मिलता था उस टाइम पे। तो इस तरीके से छोटे से कैपिटल में 4-5 ट्रेड करते थे। मतलब वो एक स्ट्रगलिंग पीरियड था। ये जो मैं लिख रहा था ऐसा नहीं है कि मेरे को सब आता था, एसएल भी हिट होते थे, टारगेट भी होते थे। लेकिन एक चीज़ मैंने हमेशा मेंटेन करी कि मैं हमेशा ब्रेक इवन पे रहने की कोशिश करता था और बड़े लॉसेस को अवॉइड करता था। ठीक है, तो ये इस तरीके की चीज़ है। अब अपन क्या करते हैं, एक साल और आगे बढ़ते हैं 2020 में। इस तरीके से ये अपनी जो जर्नी थी 21 दिसंबर के आसपास की ये है। यहाँ पे आप अगर देखो 7 जनवरी नेक्स्ट ईयर, देखो कंटिन्यू मैंने पूरा एक साल ना ये सेम चीज़ें फॉलो करी है। आप देखते होंगे स्टॉक्स फॉर 8 जनवरी, सेम पैटर्न है, सेम ट्रेड वन है। तो ये इतना जो है मतलब कंसिस्टेंसी आप लोगों में है क्या, मेरे को ये क्वेश्चन पूछना है कि अगर इतनी कंसिस्टेंसी नहीं है तो एक्सपेक्ट भी मत करो कि आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो आजकल क्या हो रहा है ना, लोगों को शॉर्टकट चाहिए।
जितना मेहनत मैंने करी है उस पूरे मेहनत का जो भी फाइनल होता है ना, कि मान लो कि कंक्लूजन, वो मैं आपके सामने डायरेक्टली ला रहा हूँ। उतना देख के भी आपको अगर फॉलो करना नहीं हो रहा है तो मैं आपकी इसमें क्या ही हेल्प कर पाऊंगा। आपको खुद को इतनी कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप लोगों को रिजल्ट एक्सपेक्ट करना चाहिए, राइट। ये देखो, ये सारी चीज़ें हो गई, ये हो गया 2020। अब चलते हैं अगले रजिस्टर के ऊपर। नेक्स्ट रजिस्टर में क्या है वो चेक करते हैं। ये देखो, ओके, वाओ। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप अगर यहाँ पे देखते हो बैंक निफ्टी ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैटर्न्स, तो मेरे को क्या लगता था कि बैंक मतलब मैंने क्या बनाया था, ये जून 1 2020 का है। गैप अप ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल अगर ग्रीन बनी तो क्लोजिंग में रेड कैंडल बन रही है। गैप अप ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल फर्स्ट कैंडल बनी, उसके बाद ग्रीन कैंडल बन रही है। तो मैं एक पैटर्न फाइंड आउट कर रहा था कि गैप अप होने के बाद अगर पहली कैंडल ग्रीन बनती है तो नेगेटिव क्लोजिंग किस में हो रही है, क्लोजिंग कौन से कैंडल में हो रही है। तो जब क्या ऑलमोस्ट ऐसे ही कुछ ना कुछ ढूंढना, कुछ ना कुछ पैटर्न ढूंढना। ये देखो, ये सब मैंने किया, ये अकेले में, किसी को पता नहीं भाई ये सब मैंने क्या किया है क्या नहीं किया। कंक्लूजन देख लो, इसका कंक्लूजन भी मैंने निकाला है कि टोटल गैप अप कितने बार हुआ है। डेट 7 अगस्त तक मैंने लिया है। कहाँ से लिया पता है आपको, ये मैंने लिया है 1 जून से लेके जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने का ये डेटा मैंने निकाला था। तो 50 में से 30 बार गैप अप ओपन हुआ, उसमें से पॉजिटिव जो क्लोजिंग है वो 43% टाइम से और नेगेटिव क्लोजिंग 56% टाइम से। 13 आउट ऑफ 50 टाइम्स गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, जिसमें से 6 आउट ऑफ 13 बार ये है हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है, जो कि 46% है और 53%। तो ये मैंने ऐसे ही निकाला था कि मेरे को लगा कुछ इसमें से मिल जाएगा, कुछ पैटर्न मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। उसके बाद फिर गैप अप के लिए सेम वैसे ही ये सारी चीज़ें मैं इस तरीके से करता रहता था, अलग अलग चीज़ें। फिर आप देखोगे कि रेंज बाउंड मार्केट इस तरीके से था। तो 24 अगस्त को इस तरीके का ये सेटअप था, ठीक है। ये भी 2020 का ही रजिस्टर है शायद, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते अपन, आई थिंक ये वाला रजिस्टर रहेगा। ओके, ये नोट्स मैंने निकाले थे कैसे होता है क्या नहीं। मेरा जो सेटअप्स है, जो आपको पता है, ट्रेंड रिवर्सल सेटअप हो गया और अपना जो हॉल्ट सेटअप हो गया, ये सारे सेटअप्स यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख कर निकाले थे, ठीक है। तो ये खुद के लिए लर्निंग के लिए मैंने यहाँ पे बनाए थे। ओके, ये वाला जो है ये देखो, आगे बढ़ते हैं, बीच से चालू करते हैं। यहाँ पे आप अगेन देख सकते हो कि इस तरीके से मैंने अपने आप को क्या लर्निंग दी है। डोंट थिंक ओवर ऑपोजिट ऑफ ट्रेंड, जस्ट ट्रेड व्हाट यू सी। यहाँ तक आपको ये चीज़ पता चल चुकी होगी कि मेरे को इतना पता चल गया था कि रिटेलर्स जिस साइड का ट्रेड लेते हैं उसके ऑपोजिट हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो उसमें भी कभी कभी क्या होता था, मिस्टेक ये होती थी कि मैं कंटिन्यू जो भी ट्रेंड चल रहा है उसके ऑपोजिट में ट्रेड लेना चालू कर दिया था। तो मेरे मिस्टेक इतने हो चुके थे कि मैंने ऐसा भी लिखा था, डोंट थिंक ओवर ऑपोजिट ऑफ द ट्रेंड, मतलब ट्रेंड के ज़्यादा ही ऑपोजिट मत सोचो, जस्ट ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक। तो ये ऐसी सारी चीज़ें। इनसाइड कैंडल इज वर्किंग अंटिल इट ब्रेक्स द बिगर कैंडल हाई। तो ये ऐसे खुद के सेल्फ लर्निंग है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा एक्सपीरियंस जो है मुझे आज काम आता है। इस तरीके से मैं जो है अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक्स, ये देखो यहाँ पे आप मैंने क्या लर्निंग दी है। ट्रेड व्हाट इज बीइंग डन, जनरली डोंट ट्रेड rare possibility, go with market flow, trade what you see, set targets, trade which is most probability in favor, don't think of rare possibility। मतलब जो कम बार होता है ना, जैसे मैंने पैटर्न निकाला था, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि यार ये कभी कभी होता है या फिर ये रेयरली होता है, तो ये रेयरली होता है तो मैं इसको ट्रेड ले दूँ। नहीं, रेयर सेटअप्स को छोड़ दो। जो कभी कभी होता है या फिर जो बहुत रेयर होता है उसको छोड़ दो। जो ज़्यादा बार होता है उस सेटअप्स पर फोकस करना। तो ये मैंने खुद को सिखाया है, क्योंकि मैं कभी तो भी कुछ तो ऑब्जर्वेशन किया होता हो कि भाई ऐसा हुआ था पिछली बार तो चलो आज भी होगा, तो वो रेयर चीज़ है, तो उसको बार बार अपने को नहीं देखना है, राइट। ये देखो, और मेरी क्या लर्निंग थी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, अब यहाँ पे भी प्राइस एक्शन था, हायर लोज था, बट एग्जिटेड ड्यू टू फियर। देखो, फियर की वजह से मैंने एग्जिट कर लिया था, फियर ऑफ रिवर्सिंग। ओके, तो मेरे फेवर में जा रहा था मार्केट, बाय वाला ट्रेड था ये, लेकिन मैंने इसको क्या किया, एग्जिट कर लिया डर के वजह से कि भाई ये रिवर्स ना हो जाए। तो इस जितने बिगिनर्स के साथ होता है, वो सारे बिगिनर्स का जो भी यहाँ पे होता है ना, वही मेरे साथ भी होता था। वही सारी चीज़ें मेरे साथ होती थी और इन्हीं चीज़ों को ओवरकम कर करके यहाँ पे मैं जो है, आज आप लोग मेरे को देखते हो, बहुत लोग लाइव पे पूछते, सर आप इतने बिंदास कैसे रहते हो, सर आप इतना ये कैसे करते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको
मतलब समझता होगा। ये देखो अननेसेसरी ट्रेडेड, यहाँ पे मैंने खुद को क्या बोला कि मैंने अननेसेसरी ट्रेड कर लिया है। यहाँ पे भी मैंने किया एग्जिटेड बिकॉज द रिस्क वॉज बिग, स्टॉक वॉज न्यू फॉर मी। ओके, बजाज फाइनेंस में मैंने ट्रेड ले लिया, बट कुड हैव ट्रेल्ड द स्टॉप लॉस, इट वॉज अ विनिंग ट्रेड ऑफ इक्विटी, इन सच सिचुएशंस ट्रेल योर एसएल। तो आप लोग मुझे देखते होंगे कि प्रॉफिट आने के बाद भी आजकल मैं एग्जिट नहीं करता हूँ, या फिर वो चीज़ मेरे को आती है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं होल्ड कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? इन्हीं सारी लर्निंग की वजह से कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद को इतना इस तरीके से पनिश किया है या फिर ट्रेन किया है कि भाई मेरे को होल्ड करना है विनिंग ट्रेड को, मेरे को यहाँ पे ट्रेल करके इसको होल्ड करना है, मेरे को जल्दबाजी में एग्जिट नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक ट्रेडर को अपने ट्रेडिंग जर्नल में मेंटेन करनी चाहिए। कैसा होगा अगर इसी टाइप की चीज़ों को रिलेटेड या फिर इन्हीं चीज़ों के रिलेटेड आपके लिए एक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग जर्नल में लॉन्च कर दूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में? कैसा रहेगा? मज़ा आ जाएगा ना। तो आपको इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, जो भी ट्रेड आप लेते हो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग जर्नल में रिकॉर्ड हो जाएगा। ऑटोमेटिक वो आपके सेटअप की एक्यूरेसी बता देगा, कौन से सेटअप पे आपने ट्रेड लिया ऑटोमेटिक बता देगा, कौन से स्टॉक में आपका ज़्यादा चलता है प्रॉफिट मिलता है वो बता देगा। सब कुछ ऑटोमेटेड आपके लिए ट्रेडिंग जर्नल, YTV ट्रेडिंग जर्नल लॉन्चिंग सून, स्टे ट्यून्ड। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में रहेगा सब कुछ, जैसे हर चीज़ आज तक फ्री ऑफ कॉस्ट में होती है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है फ्री टेलीग्राम की, वो आप ज्वाइन कर लो, बाकी के अपडेट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और ये जो मेरा ट्रेडिंग जर्नल है, ये जो मेरी जर्नी है, ये अगर जेन्युइन जर्नी जो आपको पसंद अगर आई है तो डेफिनेटली प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप नए हो तो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, बाय बाय, सी यू।